कल्पना कीजिए कि अगर आप बक्सर ज़िले के रहने वाले हैं और आपके ज़िले को किसी मामले में सेकंड पोजीशन का दर्जा मिले तो कितनी खुशी की बात होगी। लेकिन जब आपको ये पता चले कि वो सेकंड पोजीशन हमारे भारत के सबसे गंदे शहरों में ही हमारा सेकंड पोजीशन है तो फिर आपको कितना अफसोस होगा। जी, हम बक्सर ज़िले की बात करें और बक्सर ज़िले को सबसे गंदे शहरों में सेकंड पोजीशन से नवाजा गया है। 1 लाख से लेकर 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों का एक सर्वे किया गया, जहाँ पर यह पता लगाने की कोशिश की गई कि स्वच्छता वहाँ पर कितनी अधिक है, तो बक्सर को नंबर 2 पोजीशन मिला। गंगा के किनारे बसे हुए 46 स्वच्छ शहरों में भी हमारे बक्सर ज़िले को 45वां नंबर मिला। वहीं गाज़ीपुर 46वें नंबर से नीचे से नंबर 1 पर बरकरार रहा। हालांकि थोड़ी सी इज्जत बच गई बक्सर की, नीचे से नंबर 1 पे ना होकर नंबर 2 पर रहा। शाहाबाद के और अगर ज़िलों की बात करें, आरा की बात करें, सासाराम की बात करें, औरंगाबाद की बात करें, तो इन तीनों ज़िलों की बक्सर के मुकाबले बेहतर स्थिति है। अगर ऑल ओवर बात करें हम लोग, तो अंबिकापुर और मैसूर टॉप 2 पर बने हुए हैं, जो कि स्वच्छता के मामले में काफ़ी आगे हैं। वहीं 50,000 से अधिक शहरों की इस श्रेणी में हमारे डुमरांव नगर की अगर हम बात करें तो जोनल लेवल पर जो 56 शहरों की सूची जारी की गई है, उनमें जोनल लेवल पर हमारे डुमरांव को 4था पोजीशन हासिल हुआ है। वहीं ऑल ओवर अगर हम बात कर ले तो धमतारी और भिलाई ये 2 ऐसे शहर हैं जिनको सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है, यानी कि सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। किस पैमाने पर यह जांच होती है, तो गंदगी का जो अंबार हमारे शहरों से कूड़ों को जो डंप किया जाता है, आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि किस तरीके से आपके यहाँ के कूड़े उठाकर शहर के ही किनारे कहीं पर डंप कर दिया जाता है और गंदगी का अंबार वहाँ पर लग जाता है। एक बहुत बड़ी खामी हमारे ज़िले में ये भी है कि जब भी कोई नई कॉलोनी में सड़क निर्माण होता है तो पहले सड़क बनता है और नाली, जब वो सड़क टूट जाता है और दूसरी बार जब उसी पर सड़क बनाई जाती है तब नाली बनाई जाती है। जबकि सिस्टम ये कहता है कि पहले नाली यानी कि ड्रेनेज सिस्टम ठीक किया जाए, तब जाकर सड़क का निर्माण किया जाए या गली का पक्कीकरण किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा होता है, और जब तक नालियों का सही व्यवस्था नहीं होगा तब तक गंदगी का अंबार हमेशा लगते रहेगा, सड़कों पर पानी लगती रहेगी। और इस मामले में हमारे बक्सर ज़िले को सबसे गंदे शहरों में नंबर 2 पर डिक्लेयर किया गया है। अभी पैमाना क्या था, तो स्वच्छ जल को देखा गया कि किन किन ज़िलों में, किन किन शहरों में स्वच्छ जल की व्यवस्था है, सुलभ शौचालय की व्यवस्था कितनी अच्छी, खुले में शौच से कितना हद तक वो शहर मुक्ति पा चुका है, कितना कूड़ों को एक जगह ले जाकर संग्रह किया जाता है, कितने अच्छे लेवल पर डोर टू डोर जाकर कूड़ों को संग्रह करके इकट्ठा किया जाता है। इन तमाम पैमानों को ध्यान में रखते हुए हमारे बक्सर और डुमरांव को ये पोजीशन मिला है। अब समझने वाली बात यह है कि हमारे नगर परिषद के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं सफाई व्यवस्था को लेकर। इसके बावजूद हमारा शहर या फिर हमारा गाँव पूर्ण रूप से स्वच्छ नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम केवल अपने प्रशासन को इस बात के लिए दोष दें, नगर पालिका को दोष दें, नगर परिषद को दोष दें, तो यह उचित नहीं होगा। हम नागरिक भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कि हमारे यहाँ की व्यवस्था है। हमारे यहाँ भी दुकानों को साफ करके और कूड़े को ले जाकर सड़क के बीचों बीच इकट्ठा कर देना ये फैशन है। पान गुटखा खाकर और कहीं पर भी थूकते जाना ये हमारे यहाँ फैशन है। अगर आप किसी को रोक टोक देते हो तो फिर वो आप पर आग बबूला हो जाएगा और आप उसकी आज़ादी में दखलंदाजी कर रहे हैं, इस वजह से आप रोक टोक नहीं सकते। केले को खा लिया, कहीं पर भी फेंक दिया, किसी भी चीज़ के रैपर को हम कहीं पर भी थ्रो कर दिए। इनफैक्ट घर के ऊपर से सड़क पर कचरा फेंकने का भी फैशन हमारे यहाँ चलता है। गंदे पानी को गलियों में फेंक दिया जाता है। अगर आप नीचे होते हैं तो उस गंदे पानी से आपको स्नान करना पड़ता है। तो केवल ये कहना कि केवल प्रशासन दोषी है, व्यवस्थाएँ दोषी है, यह गलत है। हम भी दोषी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका ज़िला, आपका नगर, आपका गाँव स्वच्छ रहे तो हम सभी को प्रयास करना होगा, अपने लेवल से प्रयास करना होगा और उन तमाम चीज़ों को अवॉइड करना होगा जो आप अभी तक करते आ रहे हैं। चाय पीकर चुक्का कहीं थ्रो कर देना, केले का छिलका कहीं फेंक देना, कहीं पर थूक देना, इन सारी बुरी आदतों से अगर हम अपने आप को बचा लेते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपने शहर को और अपने ज़िले को स्वच्छ बना सकते हैं। धन्यवाद।